एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का। अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय और उसके 11वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां जब 11वें वचन से हम पढ़ते हैं, यहां पर पौलुस लिखते हैं, पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। परंतु जब वह आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वह सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफास से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है। यहां पर जब हम 11वें वचन से लेकर 14वें वचन तक पढ़ते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस ने पतरस की बातों का विरोध किया है। पौलुस ने पतरस को आईना दिखाया है। हम यहां पर देखते हैं कि पौलुस जो पतरस को यह बता रहे हैं कि जबकि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रकाशन दिया है कि यह सुसमाचार अन्य जातियों में दिया जाएगा, और तुमने तो उसका साक्षात प्रमाण भी देखा कि कुरनेलियुस के घर अन्य जातियों में, गैर यहूदियों में पवित्र आत्मा उतरा है और वो अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे थे। जब तुम्हारे पास ये ठोस प्रमाण है और तुम अन्य जातियों के साथ, गैर यहूदियों के साथ खाते पीते भी थे, लेकिन कुछ ऐसे यहूदियों के डर के कारण तुम किनारा करने लगे। तो यहां पर हम देखते हैं बहुत सारे जो मसीही विरोधी हैं वो इस बात को कहते हैं, देखो पौलुस और पतरस में लड़ाई थी, पौलुस और पतरस ने लड़े। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर कोई उनका ऐसा दुश्मनी वाली लड़ाई नहीं थी, बल्कि जो सुसमाचार को लेकर वैचारिक मतभेद थे, जो सही बात थी, पौलुस ने यहां पर पतरस के सामने आईना दिखा करके उससे समझाया है। तो यह कोई लड़ाई नहीं है। और आज भी यदि कोई एक प्रचारक दूसरे प्रचारक को अगर मसीह के वचनों को लेकर के समझाता है या उसे दुरुस्त करता है, तो वो भी कोई वाद विवाद या आपस में लड़ाई का मैटर नहीं होता है, क्योंकि जब कलीसियाएं होती हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के विचार आ सकते हैं। तो अगर अलग अलग तरीके का विचार आ रहा है, तो जैसे पौलुस ने पतरस को आईना दिखाकर उसकी गलती को उसे समझाया कि जबकि तुम जानते हो कि प्रभु ने तुम्हें इस बात के लिए इंडिकेशन दे दिया है कि अन्य जातियों में जो है सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा और तुम अन्य जातियों के साथ खाते पीते भी हो, उनके घर भी जाते हो, लेकिन तुम कुछ गलत लोगों से क्यों डर रहे हो। हमें नहीं डरना है। पौलुस ने यहां पर उससे समझाया है और इस बात को पतरस ने माना। पतरस ने यह बात मानी और हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य में कि वहां पर पतरस ने अन्य चेलों के साथ इस बात को डिस्कस किया कि कैसे कुरनेलियुस के घर पवित्र आत्मा गैर यहूदी लोगों के ऊपर भी उतरा है। तो यहां पर उनके बीच में कोई झगड़ा या कोई लड़ाई, कोई वाद विवाद नहीं हुआ है, बल्कि एक दूसरे को दुरुस्त किया है, एक दूसरे को सही किया है। पौलुस ने पतरस को सही किया है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे झूठे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है कि उनको दिखाने के लिए तुम अन्य जातियों से किनारा कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो यहूदी लोग थे वो गैर यहूदी लोगों को बहुत तुच्छ समझा करते थे, उनके साथ कोई संबंध नहीं रखते थे, खाने पीने का या किसी और प्रकार का भी संबंध नहीं रखते थे। तो जब जब पतरस ने कुरनेलियुस के घर जाकर के देखा कि प्रभु का आत्मा सभी पर उतरा है और जैसे यहूदियों के बीच में परमेश्वर का आत्मा ने कार्य किया है, पवित्र आत्मा ने कार्य किया है, वैसे ही अन्य जातियों के बीच में भी पवित्र आत्मा ने कार्य किया है, तब पौलुस ने उनके साथ उठना बैठना खाना पीना शुरू किया। लेकिन कुछ लोगों के आने के बाद, कुछ लोग जो इस प्रकार से व्यवस्था के कामों को लेकर अपने आप को यहूदी समाज में ऊंचा रख करके, अपने आप को ऊंचा बना करके लेकर के आते थे, ऐसे लोगों से थोड़ा उनसे हिचक करके या उनसे ये सोच करके कि ऐसे लोग अब मुझसे लड़ेंगे या मुझसे वाद विवाद करेंगे, ऐसे लोगों के डर से पतरस ने क्या किया, उनके साथ किनारा कर लिया। लेकिन पौलुस ने यहां पर पतरस का मुंह पर सामना किया है। यहां पौलुस ने पतरस को आईना दिखाया है कि नहीं, तुम जबकि इस रिविलेशन को जान रहे हो, इस इंडिकेशन को तुम जान गए हो, तो फिर तुम क्यों इस प्रकार से इन बातों से डर रहे हो। तो यहां जो पौलुस ने पतरस का सामना किया है या पतरस की उस बात का विरोध किया है, तो यह कोई इनकी आपसी कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है जो आजकल हम देखते हैं। आजकल हम क्या देखते हैं, जो मसीही विश्वासी प्रचारक हैं
वो आपस में अपने वैचारिक मतभेद जब डिस्कस करते हैं तो वो इस शालीनता के साथ या निडरता के साथ नहीं करते हैं, बल्कि अपनी ईगो को ला करके करते हैं। मैं बहुत बार देखता हूं कि एक प्रचारक दूसरे प्रचारक पे दोष लगा रहा है, दूसरा प्रचारक तीसरे प्रचारक पर दोष लगा रहा है, एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे को समझना नहीं चाह रहे। तो यहां पर पौलुस और पतरस से सीखिए, वो तो कितने बड़े प्रभु के प्रेरित हैं, प्रभु के दास हैं, जिनके छूने से पवित्र आत्मा उतरता था, जिनके छूने से लोग चंगे हो जाया करते थे, जिनकी प्रार्थनाओं से बड़े बड़े आश्चर्य के काम हुआ करते थे। जब वो एक दूसरे को समझा रहे हैं, एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, तो यहां पर पतरस ने पौलुस का विरोध नहीं किया, बल्कि अपनी उस बात को माना कि हां ये मैंने सही नहीं किया। और हम प्रेरितों के कार्य में पढ़ते हैं कि उन्होंने उस गलती को वहां ठीक किया और लोगों से कहा, नहीं, कुरनेलियुस के घर मैंने पवित्र आत्मा को उतरते देखा है गैर यहूदियों में। तो यहां पर पौलुस की बात को पतरस ने माना है, और पतरस ने कभी भी पौलुस के खिलाफ कुछ नहीं लिखा। पतरस ने अपनी पत्री में पौलुस के विषय में लिखा है, दूसरा पतरस जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस के विषय में पतरस ने मेरे प्रिय भाई पौलुस लिखा है, और उसकी शिक्षाओं पे चलने के लिए लोगों को आदेश भी दिया है, या हम कहें सलाह भी दी है कि जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस को उसके ज्ञान के अनुसार जो मिला है, जो तुम्हें पत्रियों में उसने लिखा है, उसके अनुसार भी तुम चलो। तो पौलुस ने, माफ कीजिएगा, जहां पतरस ने पौलुस का विरोध नहीं किया, बल्कि अपनी गलती को जो वो झिझक रहा था, उन लोगों से डर रहा था कि ये बहुत बड़ा हंगामा करेंगे, हम अन्य जातियों में बैठ रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, वहां पर वो उस बात की गलती को मानकर उसने अपनी उस गलती को सुधारा कि नहीं, मुझे यह प्रकाशन मिला है कि अन्य जातियों के साथ भी हम उसी तरीके से पेश आएंगे जिस तरीके से हम यहूदियों के साथ पेश आते हैं। तो यहां मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जो मसीही विश्वासी आज जो प्रचारक हैं, वो आपस में अगर वाद विवाद करते हैं तो एक दूसरे की ईगो को ना देखें, क्योंकि हम लोग अपनी ईगो के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम अपने स्वयं के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के लिए प्रचार कर रहे हैं। और आज मैं खुलेआम इस बात को कहता हूं, यदि कोई मुझसे आकर के ये कहे कि जेम्स ब्रदर आपने यहां पर इस वचन को इस तरीके से सही रीति से नहीं समझाया है, ये इस तरीके से होना चाहिए, और यदि वो सही होगा, अगर वो सही होगा, सही मायने में मेरी गलती होगी, तो मैं कभी भी अपने आप की गलती मानने में कभी भी शर्माऊंगा नहीं, मैं कभी भी नहीं शर्माऊंगा, बल्कि मैं उसका धन्यवादित होऊंगा कि ब्रदर मैं आपका धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपके जरिए उसने मुझे दुरुस्त किया, जैसे यहां पतरस ने अपने आप को दुरुस्त किया। तो यहां पर लड़ाई झगड़े का कोई माहौल नहीं है कि आपस में कोई चेले लड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर पतरस की लड़ाई पौलुस से होती तो किसी भी रीति से पौलुस का कोई नामो निशान नहीं होता, क्योंकि पतरस हम देखते हैं कि चेलों में सबसे जो है बुजुर्ग जो चेले हैं और उनकी जिसे कलीसिया का खंबा समझा जाता था, वो पतरस अगर एक बार कह देते कि पौलुस झूठा है, यूहन्ना ये कह देते कि पौलुस झूठा है, याकूब ये कह देते कि पौलुस झूठा है, तो कोई भी मसीही विश्वासी पौलुस को अपने पास भटकने नहीं देता। लेकिन वो लोग ईगो के साथ नहीं चलते थे, वो लोग पवित्र आत्मा की अधीनता में थे, वो प्रभु का कार्य कर रहे थे। इसलिए इस कदर से पौलुस ने जब अत्याचार किया लोगों में, लेकिन उसके बाद जब पौलुस के कार्यों को उन्होंने देखा और अपने कार्यों से जब उसका मिलान किया, तो उन्होंने पौलुस को मान्यता दी, पौलुस का विरोध नहीं किया, पौलुस को इतना अधिकार दे दिया कि पौलुस आकर के कैफा से, पतरस से जो है मुंह पे सामना कर रहा है, उसको बता रहा है कि तुम यहां गलत हो, इतना बड़ा अधिकार दे दिया। तो ये उस बात को, उस व्यवहार को, उस कैरेक्टर को यहां पे दर्शाता है चेलों के बीच में, कि उनमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं था, ऊपर बड़ा छोटा नहीं था। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें शिक्षा दी कि तुम सब बराबर हो, वहां पर पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, उसके साथ एक एक दिन रहा, उसकी शिक्षाओं को सुना। पौलुस जो कभी प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं रहा, वो पौलुस पतरस को क्या कर रहा है, पतरस को समझा रहा है, पतरस को आईना दिखा रहा है, और वहां पतरस अपनी गलती को मान रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है, ये कहीं और देखने को नहीं मिल सकता, ये केवल मसीही विश्वासियों में ही देखने को मिल सकता है, वो भी सच्चे मसीही विश्वासियों में। जो लोग ईगो के लिए प्रचार कर रहे हैं, अपने पर्सनल रूप के लिए प्रचार कर रहे हैं, फिर तो वो आपस में लड़ते ही रहेंगे, वो एक दूसरे को विश्वास में जो है प्रबल नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, और खासकर मैं उन मसीही विश्वासी प्रचारकों से कहना चाहता हूं, आप में से जो भी अगर किसी को जानता है, यह नम्रता पूर्वक उनसे बात करिए कि जिस प्रकार से पौलुस और पतरस ने इस वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी आपस में कोई दुश्मनी या ईगो नहीं बांधी है, वैसे ही हमें भी कोई आपस में दुश्मनी और ईगो नहीं बांधनी है। हो सकता है हमारे वैचारिक मतभेद सॉर्ट आउट हों, ना सुलझे जाए, लेकिन फिर भी वो भी प्रचारक प्रभु के लिए कार्य कर रहा है और दूसरा प्रचारक भी प्रभु के लिए कार्य कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूं
कि दोनों ही प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, सभी प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कुछ बातों में वैचारिक मतभेद हो, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी ईगो को लाकर दूसरे को नीचा और दूसरे को मूर्ख और दूसरे को तुच्छ ठहराएं। ये अगर हम करेंगे तो फिर हम अपनी असलियत लोगों को बताएंगे कि हम देखो असली मायने में हम मसीही विश्वासी नहीं, हम दिखावे वाले मसीही विश्वासी। अपनी बोली पर, अपने जुबान पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा का फल अगर प्रचारक में नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं वो अभी विश्वास में अधूरा है। क्योंकि अगर विश्वास में पूरा है तो उसकी बोली में, उसकी बात में वो नम्रता, दीनता और अपने आप को दीन करने वाली बात होगी, झुकने वाली बात होगी, प्रेम की बात होगी। वो कहेगा ओके ब्रदर, कोई बात नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप भी अपनी जगह सही हो, मैं भी अपनी जगह सही हूं। मैं प्रार्थना करूंगा कि हम दोनों में से जो गलत है परमेश्वर उन्हें रिवील कराए और उन्हें अपनी अपनी गलती का एहसास हो, ताकि हम सही रीति से परमेश्वर के वचन को समझ पाएं और दूसरों को समझा पाएं। लेकिन नहीं, वो गलत है, हम सही हैं, वो गलत हैं, हम सही हैं। केवल एक ही टेबल पढ़ते हैं, कि पहाड़ा पढ़ते हैं कि वो गलत है, हम सही हैं, हमें जो प्रकाशन मिला है वो ही सही है। अरे नहीं, हम मानवीय बुद्धि से कैसे फैसला कर ले कि हम सही हैं? अगर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन मिला होता तो तुम दोनों एक जगह सही होते और तुम दोनों एक ही बात को बोल रहे होते। तो मानवीय बुद्धि का यहां पर इस्तेमाल नहीं करना है, जो कि मसीही विरोधी इस दूसरे अध्याय 11वें वचन से लेकर के 14वें वचन तक का इस्तेमाल करके लोगों को यह भरमाने की कोशिश करते हैं। देखो, ये चेले तो आपस में लड़ते थे, चेले आपस में नहीं लड़ते थे। चेले एक दूसरे को प्रेम और सम्मान के साथ ही देखते थे, एक दूसरे के साथ रोटी खाते थे, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ ही बात किया करते थे। लेकिन यहां पर चेले एक दूसरे को दुरुस्त भी किया करते थे, क्योंकि एक दूसरे को दुरुस्त करना उनका काम है, उनका कर्तव्य है, वो चुप नहीं बैठ सकते। और आज भी हमें यह चाहिए कि हम एक दूसरे को दुरुस्त करें, बिंदास होकर करें, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, क्योंकि सभी प्रभु यीशु मसीह में बराबर है। कोई अगर कलीसिया का अगुवा कुछ गलत कर रहा है तो मसीही विश्वासी का यह अधिकार है कि वो अपने अगुवे से सवाल कर सकता है। कोई उसके पास बहुत बड़ा पद नहीं है, वो ही मसीही विश्वासी, वो भी मसीही विश्वासी है। और जो कलीसिया में बैठा छोटा मसीही विश्वासी है, वो छोटा नहीं है, वो भी प्रभु यीशु मसीह की नजर में पूर्ण मसीही विश्वासी है, तो वो सवाल कर सकता है। तो कलीसियाओं में अगर ऐसे कोई हम बात देखें जो हमें ऐसा लगता है कि जो प्रभु के वचन में हमें ठीक नहीं लग रही, तो हम उससे क्लियरिफिकेशन मांग सकते हैं कि कृपा करके आप हमें वचनों से स्पष्ट कीजिए कि आप ये जो कर रहे हैं ये प्रभु के वचन के द्वारा है या फिर आपकी मनगढ़ंत, आपकी बुद्धि के द्वारा गढ़ा गया है। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि पौलुस ने यहां पर लिखा है, हमने देखा पौलुस ने कहा कि हम एक घड़ी भी उनके आगे अधीन नहीं हुए, एक घड़ी भर भी हमने उनकी बात नहीं मानी, डटकर हमने उनका सामना किया। अगर हम उनका सामना नहीं करते, उनका एक घड़ी भी उनकी बात को मान लेते, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को उनके अधीन करके उनकी बात को प्रबल कर देते। तो झूठ और गलत बात को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। और इस पैसेज को हम समझ गए, यहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन जैसा कि पतरस कर रहे थे, पतरस ये काम सही नहीं कर रहे थे कि वो यहूदियों जैसे वो अन्य जातियों के बीच में खा पी रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, और अन्य जातियों जैसे वो वहां पर रह रहे थे। और यानी अन्य जातियों के समान रहने का मतलब यह है कि वो व्यवस्था को नहीं पालन कर रहे थे, वो व्यवस्था को नहीं मान रहे थे। तो यही पौलुस ने उनसे कहा कि यदि तुम अन्य जातियों की तरह, गैर यहूदियों की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम व्यवस्था को नहीं पालन कर रहे हो, तो फिर तुम अन्य जातियों से ये क्यों कह रहे हो कि तुम्हें व्यवस्था का पालन करना है। तो ये बात वहां पर पौलुस ने उन्हें आईना दिखाकर उन्हें दुरुस्त किया, उन्हें सही किया, उन्हें करेक्ट किया है, उनसे विवाद नहीं किया है। और पौलुस, वहां पतरस ने भी अपने आप को इस बात को माना और समस्त कलीसिया के सामने आकर के इस बात को बोला है। जब हम प्रेरितों के कार्य उसके 10वें अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर पतरस ने इस बात को कहा है, नहीं, परमेश्वर ने अन्य जातियों के बीच में बड़े अद्भुत कार्य किए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि अन्य जातियों यानी गैर यहूदियों के बीच में भी पवित्र आत्मा वैसे ही उतरा है जैसे यहूदियों के बीच में पेंताकुस्त के दिन उतरा था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 14वें वचन तक का अध्ययन किया और मैं चाहूंगा कि 15वें वचन से हम अगली रिकॉर्डिंग में बात करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज